मां परम अंबा जगतजननी भवानी सती कथा तो सुन रही थी, लेकिन कथा में उनका मन नहीं लगा। उनका मन कहां लगा? विकल्प में जो विमान उड़ रहे थे। भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने बड़ा समझाया कि देवी, आपको निमंत्रण नहीं आया है, जाने में भलाई नहीं है, जाने में बुराई नहीं है, लेकिन जाने में भलाई नहीं है, मत जाओ। जब गई तो दक्ष ने क्या किया था? सबको समझा रखा था कि सती आएगी तो कोई बात नहीं करेगा, कोई मिला ही नहीं, कोई सम्मान ही नहीं। मां पहुंच करके बेटी को गले से लगाई, सादर मिली एक माता, भगनी मिली बहु मुस्कुराता। बहनें बहुत मुस्कुराते हुए मिली। तब मां सती ने माता के आदेश से भगवान यज्ञ नारायण के प्रदक्षिणा के लिए गई हैं और वहां देखी हैं कि सारे देवताओं के स्थान है, लेकिन उसमें शंकर जी का स्थान नहीं है। जैसे ही देखा है शंकर जी का स्थान नहीं है, ऋषि महात्माओं की ओर देखा, देवताओं की ओर देखा, और उन देवताओं से मां जगत जननी परांबा आदि शक्ति भवानी सती ने कहा है, सुनो देवताओं, तुमने मेरे पति का अपमान किया है। मेरे पति सिर्फ मेरे पति नहीं है, वो इस सृष्टि के राष्ट्र पिता हैं, इस पूरे सृष्टि के पिता हैं, देवताओं के भी राष्ट्रपति हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की गद्दी को अपने प्रकृति अपने तपबल पर चलाने वाले परमात्मा का तुमने अपमान किया है, तुम्हारा हित नहीं है। शिव अपमानुन जाई सही, हृदय न हो ही प्रबोध, सकल सबई हटि हट के, तब बोली वचन सक्रोध। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। बहुत क्रोधित होकर के मां परम्बा ने देवताओं को डांटा है, देवताओं को दुत्कारा है। अरे देवताओं, जब जब तुम संकट में फंसे हो, जब जब तुम्हारे ऊपर कष्ट आया है, महादेव ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके तुम्हें संकट से बाहर निकाला है। आज तुम उनका अपमान करने के लिए मेरे पिता के सहयोगी बन रहे हो। देवताओं, जाओ, मैं श्राप देती हूं, जब जब संसार में तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा, संसार तुम्हें बचा नहीं पाएगा, तब बाबा भोलेनाथ के शरण में जाओगे और रोते हुए पश्चाताप करोगे, तब बाबा भोलेनाथ तुम्हारा सहयोग करेंगे। इतना कह करके मां जगत जननी परांबा ने अपने पूरे शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयू सकल मख हाहाकारा। मां जगत जननी परांबा भवानी ने इतना कह करके अपने पूरे शरीर को जला दिया। नंदी भृंगी आदि जो दो गढ़ थे, उन गढ़ों ने उत्पात मचाना प्रारंभ किया, भयंकर यज्ञ में विध्वंस करना प्रारंभ किया। दक्ष का मुड़ी काट करके अग्नि में जार दिया। भगवान शंकर के पास में नारद जी ने समाचार पहुंचाया। भगवान शंकर ने अपने शीश से एक बाल तोड़ा, वहां से एक दैत्य उत्पन्न हुआ, आकर के यज्ञ में उत्पात मचाने लगा, वो भी भयंकर हाहाकार मचने लगा, पूरी सृष्टि उथल पुथल होने लगी। तब भगवान नारायण स्वयं आकर के महादेव को बुलाते हैं, दक्ष का सर जुटवाते हैं, उस यज्ञ को संपन्न कराते हैं।